नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लखीमपुर खीरी में जो घटा है उसको जानते हैं आप। किस तरीके से किसानों पर लंपटों की गाड़ियां दौड़ी हैं, वहां लाशें बिछाई गई हैं। वो लोग कौन थे, किस पार्टी के समर्थक थे, किस पार्टी के मंत्री थे जिनके लिए यह सब किया गया है, और इसके पहले कैसे धमकी दी गई, ये सब आप जानते हैं। और सब कुछ शीशे की तरह साफ है, जो जो जैसे जैसे हुआ। लेकिन मैं ये बताने के लिए इस वक्त आपके पास नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि इस देश में एक अखबार है, उसका नाम है दैनिक जागरण। आप सब जानते हैं, इसका दावा है कि यह हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है। 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसको रोज पढ़ते हैं। इंडियन रीडरशिप सर्वे के मुताबिक यह कहता है अखबार। तो मैं दैनिक जागरण की बात क्यों कह रहा हूं? दैनिक जागरण की बात मैं इसलिए करने आया हूं कि इस अखबार ने किसानों को उपद्रवी कहा है, और लखीमपुर खीरी में जिन किसानों की मौत हुई है, जिन किसानों की शहादत हुई है, उनको उपद्रव के दौरान हुई यह घटना कहा है। मतलब इस देश में अपना अधिकार मांग रहे किसान दैनिक जागरण जैसे अखबार के लिए उपद्रवी हैं। और क्यों कहा है? क्योंकि सब जानते हैं दैनिक जागरण भाजपा का अखबार है, उसके मालिक भाजपा के सांसद रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल है कि आप सत्य का गला कैसे घोंट सकते हैं। उस दैनिक जागरण में जो छपता है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान आंदोलन के बारे में यह अखबार बहुत उल्टी सीधी बातें छाप रहा है। अगर कोई वार्ड का भी नेता, भारतीय जनता पार्टी का या कोई दूसरा नेता किसानों को खालिस्तानी कह देता था, दंगाई कह देता था, मवाली कह देता था, तो दैनिक जागरण उसकी हेडिंग लगा देता था। लेकिन इस बार हद हो गई है। किसानों को इस अखबार ने खुलेआम उपद्रवी कहा है। मैं आपके बीच आज इसलिए आया हूं कि अगर आप ये अखबार पढ़ते हैं तो उस अखबार का बहिष्कार कीजिए। अगर आपकी परिचय में लोग इस अखबार को पढ़ते हैं, दैनिक जागरण को पढ़ते हैं, तो उनसे कहिए कि इस अखबार को मत पढ़िए, यह अखबार पढ़ने लायक नहीं है। यह अखबार किसी भी तरीके से लोकतंत्र का चौथा खंभा होने का दावा नहीं कर सकता। मैं आपसे यह भी अपील करने आया हूं कि आपके आसपास अगर आप साहित्य पढ़ते हैं, अगर आप कविताएं पढ़ते हैं, अगर आप कहानियां पढ़ते हैं, अगर आप लेख पढ़ते हैं, तो दैनिक जागरण में बहुत सारे लेखक छपते हैं। बहुतों के लेख छपते हैं, बहुतों की कविताएं छपती हैं, बहुतों की कहानियां छपती हैं। बहुत बड़ा आडंबर दैनिक जागरण रचता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि आप ऐसे लेखकों, कवियों, चिंतकों और स्तंभकारों का विरोध कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। ऐसे तमाम लेखक जो हिंदी में हैं या किसी और भाषा से अनुदित होकर दैनिक जागरण में छपते हैं, उन लेखकों की किताबों का, उन लेखकों के लिखे हुए का बहिष्कार कीजिए। अपने समाज से कटा हुआ लेखक, अपने समय के दायित्वों से भागा हुआ लेखक हमारे ऊपर उपकार नहीं है। इस पूरे देश, पूरी मानवता हमारी पूरी चेतना पर बोझ की तरह है। ऐसे बोझ को उतारने की जरूरत है। मैं फिर कहता हूं कि दैनिक जागरण में छपने वाले लेखकों, कवियों, स्तंभकारों का विरोध कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। तीसरी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये कि जो लोग भी लेखक हैं, जो लोग भी कवि हैं, जो लोग भी स्तंभकार हैं, वो दैनिक जागरण में लेख ना लिखें। वो कम से कम ये कहें, और हर मंच पर कहें जहां भी वो मौजूद हैं, वो कहें कि हम दैनिक जागरण के खिलाफ हैं, हम दैनिक जागरण की पत्रकारिता के खिलाफ हैं, हम उसके चाल चलन के खिलाफ हैं। हमको अपने हिंदी के लेखकों पर यह दबाव बनाना पड़ेगा कि वो ऐसी जमात में जाकर शामिल ना हो जाएं जो हत्यारों की जमात है, जो दहशतगर्दों की जमात है, जो दुष्टों की जमात है, जो पाजियों की जमात है। दैनिक जागरण की पूरी पत्रकारिता मुसलमानों के खिलाफ रही है। दैनिक जागरण की पूरी पत्रकारिता दलितों के खिलाफ रही है। दैनिक जागरण की पूरी पत्रकारिता किसान आंदोलन और ऐसे तमाम आंदोलनों के खिलाफ रही है। और दैनिक जागरण की पूरी पत्रकारिता भाजपा के लिए, भाजपा के द्वारा और भाजपा के साथ खड़ी हुई पत्रकारिता है।
मैं आपसे अपील करता हूं कि इस अखबार का जितनी बड़ी संख्या में हो सकता है विरोध कीजिए, इसकी प्रतियां लेना बंद कीजिए, इसको पढ़ना बंद कीजिए, इसके लेखकों का बहिष्कार कीजिए, इसके स्तंभकारों का बहिष्कार कीजिए और अपने आसपास ये संदेश दीजिए कि दैनिक जागरण दरअसल पूरे लोकतंत्र का विरोधी अखबार है, लोकतांत्रिक चेतना का विरोधी अखबार है। यह संदेश लोगों में फैलाइए कि दैनिक जागरण जिस तरीके की पत्रकारिता कर रहा है वो इंसानियत पर, मानवता पर नासूर की तरह है, घाव है, बोझ है और इस बोझ को हम जितनी जल्दी उतार दें उतना बेहतर होगा। किसानों पर खबर छपने के बाद पूरे देश से जहां जहां दैनिक जागरण छपता है, दैनिक जागरण के विरोध की खबरें आई हैं। हिंदी के पाठक उसकी प्रतियां जला रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि दैनिक जागरण दलाल है। हजारों हजार लोगों ने यह वादा किया कि वो आइंदे से दैनिक जागरण नहीं पढ़ेंगे। अगर आप पटना में रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, देश के किसी और हिस्से में रहते हैं और दैनिक जागरण पढ़ते हैं और किसी भी राजनीति के समर्थन में हैं, लेकिन अगर आप किसानों के विरोध में नहीं हैं, अगर आप रोटी खाते हैं, अगर आप अनाज खाते हैं, अगर आप दूध पीते हैं, तो किसानों के हक में इतना तो कर सकते हैं कि दैनिक जागरण को पढ़ना छोड़ दीजिए। दैनिक जागरण में छपने वाले लेखकों, स्तंभकारों, कवियों का विरोध कीजिए। और इतना ही नहीं, आपसे अपील है कि आप दैनिक जागरण के लिए, दैनिक जागरण के संपादक को, उसके मालिक को चिट्ठी लिखिए। आप फेसबुक पर लिखिए, आप ट्विटर पर लिखिए, आप इंस्टाग्राम पर लिखिए, आप जहां कहीं भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वहीं लिखिए कि हम दैनिक जागरण का विरोध करते हैं। यह विरोध जितना बड़ा होगा किसानों को हम उतनी ताकत दे पाएंगे। इस समय हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, हमारे धरती पुत्रों को हमारी और आपकी जरूरत है। उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। एक लंपट सेना ने, बर्बर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ जो किया है, जिस तरीके से उन पर गाड़ी चलाई गई है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार में एक मंत्री ने उनको खुलेआम चुनौती दी है, उनके लोकतांत्रिक अधिकार को रौंदा है, उसके खिलाफ खड़े होने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम जहां कहीं भी हों एक अखबार के खिलाफ, इस अखबार के खिलाफ खड़े हों। मैं कभी भी किसी भी मीडिया संस्थान के विरोध में नहीं रहा हूं कि ब्लैंकेट बैन जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हमारा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाए, जब हमारी चेतना को ही कोई मीडिया घराना रौंदने लगे, जब हमारी सोच, समझदारी, हमारी मानवता को ही कोई अखबार, कोई टीवी चैनल चुनौती देने लगे, तो आप ही बताइए इसके अलावा और क्या रास्ता बचता है कि हम उसका बहिष्कार करें। मैं आपसे बहुत मुलायम शब्दों में, बहुत नरमी के साथ अपील करता हूं कि दैनिक जागरण का बहिष्कार कीजिए। जो लेखक, कवि, स्तंभकार छपते हैं उनका बहिष्कार कीजिए, उनका विरोध कीजिए। और मैं कवियों, लेखकों, चिंतकों से भी अपील करता हूं कि आप लिखिए कि हम दैनिक जागरण के खिलाफ हैं, अगर आप किसानों के साथ है तो, और नहीं तो आप माने जाएंगे इस देश का लेखक, हिंदी का कवि, चिंतक, स्तंभकार माना जाएगा कि वो किसानों के खिलाफ है, धरती पुत्रों के खिलाफ है, अन्नदाताओं के खिलाफ है। नमस्कार।